हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस किया है इस चैप्टर की जो पूरी इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप जो आपके लिए हेल्पफुल होगी 5.1, 5.2 और 5.3 के लिए। तो आप जो है सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखना। तो हमारे पास अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। अब बोल रहा है कि हमें जो सिचुएशंस दी हैं इसमें हमें जो है लीस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है और क्यों बना रहा है, ये चीज़ हमें बतानी है। यानी कि जो सिचुएशंस है इसमें जो हमारी एपी फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ हमें जो है यहाँ पे बतानी है। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब वो बोल रहा है हमारे पास कि टैक्सी फेयर है ईच किलोमीटर के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका जो फेयर है हमारे पास ₹15 है। अब बोल रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चलेंगे ना हम, 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास ₹15 लगेंगे। अगर हम क्या करेंगे 2 किलोमीटर और चलना चाहते हैं 3 किलोमीटर, एडिशनल चार्ज हो 8। यानी कि अगर मैं 2 किलोमीटर चलना चाहती हूँ तो मेरे पास 1 किलोमीटर में 8 ऐड हो जाएगा, तो वो मेरा 2 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। वैसे अगर मैं 3 किलोमीटर चलना चाहती हूँ तो देखो 1 किलोमीटर का था, उसमें जितने भी किलोमीटर आगे आगे चलना है उसमें 8 ऐड होता जाएगा। तो 3 किलोमीटर चल रही हूँ, फर्स्ट के लिए हमारे पास 15 है, सेकंड के लिए ऐड 8 हो गया, थर्ड के लिए ऐड 8 हो गया हमारे पास। इसी तरीके से हमने जो है एपी फॉर्म करनी है कि हमारे पास एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। तो क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो टैक्सी फेयर है 1 किलोमीटर के लिए वो ₹15 है, और जो एडिशनल फेयर है हमारे पास एडिशनल किलोमीटर के लिए हमारे पास जो है सभी में जो है ₹8 चल रहे हैं आगे आगे। ठीक है, तो देखो फेयर जो है हमारे पास 1 किलोमीटर के लिए ₹15 है, और 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, मैंने बोला 15 1 किलोमीटर के लिए, और एडिशनल जो है 8 ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर ऐड हो गया तो मेरे पास कितना आ गया, 23 आ गया। अब 3 किलोमीटर के लिए देखो 15, अब मैं 15 + 8 अगर करूँगी तो देखो एक ही बात है, एक और ऐड हो जाएगा क्योंकि 3 किलोमीटर है। तो यानी कि 23 + 8 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास 31। वैसे अगर मैं 4 किलोमीटर के लिए करूँ तो 3 किलोमीटर + 1 किलोमीटर होता है ना, 3 किलोमीटर + 1 किलोमीटर, इसी तरीके से हमारे पास आता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 31 + 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 39। वैसे अगर मैं 5 किलोमीटर के लिए करूँ तो क्या आ जाएगा, अभी मैंने जो है 4 किलोमीटर के लिए निकाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर + 1 किलोमीटर और ऐड हो रहा है, यानी कि 39 + 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 47 आ गया। तो देखो मेरे पास क्या बना, 15, 23, 31, 39 और 47 अप टू सोन हो गया हमारे पास। अब ये बन गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से देखूँगी कि एपी फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे पास। तो मुझे इसके लिए कैसे कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के। कॉमन डिफरेंस से पता चलता है ना हमारे पास कि एपी जो अगर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो यानी कि एपी फॉर्म हो रही है। तो क्या करूँगी, सबसे पहले देखो 23 को मैं 15 में से माइनस करूँगी, कितना आ गया 8 आ गया। फिर 31 को मैं 23 में से माइनस करूँगी, 8 आ गया। 39 को मैं 31 में से माइनस करूँ, 8 आ गया। 47 को मैं 39 में से माइनस करूँ, 8 आ गया। यानी कि मेरे पास जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है, हर सिचुएशन में जो है 8 आ रहा है। तो मैं क्या बोल दूँगी, it is form an AP because common difference D is सेम या फिर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो था आपका फर्स्ट पार्ट था। तो अब देखो हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट देखो हमें क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। हमें जो अमाउंट ऑफ एयर दिया सिलेंडर में, जब वो बोलता है वैक्यूम पंप जो है रिमूव करे 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास जो है देखो अ वैक्यूम पंप
removes 1/4 of the air remaining each time। ठीक है, तो हम सपोज करके चलेंगे जो हमारी इनिशियल ईयर है, यानी कि जो स्टार्टिंग में ईयर है हमारे पास, वो कितनी है, 1 है। तो अमाउंट कितना रह गया, ये चीज़ हमने बताना है। अब देखो 1 है और 1/4 जो है वो रिमूव करता जा रहा है, तो 1 - 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे। अब वैसे ही नेक्स्ट के लिए देखो 3/4 में क्या करूँगी, अब ये जो था 3/4 का, फर्स्ट में जब देखा इसको, इसमें से कि 3/4 आ रहा है हमारे पास, तो 1/4 ऑफ 3/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आना, 3/4 माइनस 3 कितना, 16। तो देखो मैं एलसीएम लूँगी, 16 आ गया, 4 4 जो 16, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा जो, यानी कि 12 - 3, तो कितना आ गया मेरे पास, 9/16 आ गया। अब वैसे ही देखो नेक्स्ट के लिए अगर मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा, 9/16 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस मुझे 9/16 माइनस यही जो 9/16 का हमें 1/4 करना पड़ेगा, तो 9/16 का 1/4 आ गया, तो कितना आना, 9/16 माइनस 9/64। अब देखो मैं एलसीएम लेती हूँ, आएगा 64, दोनों का एलसीएम लूँगी, 64 आ गया। अब जब इसका एलसीएम जो है 64 आ गया, तो क्या करूँगी आगे मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, एलसीएम लिया तो 16 4 जो 64, ऊपर भी 6, तो कितना आ गया मेरे पास, 27/64 आ गया मेरे पास। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है मेरे पास, क्या फॉर्म हो रहा है, देखो जो मेरे पास आ रहा है 1 3/4, फिर 9/16, फिर आ रहा है 27/64, ऐसे नेक्स्ट आगे आगे आता जाएगा। तो मैं अगर कॉमन डिफरेंस निकालूँ डी, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि 3/4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, फिर 9/16 माइनस 3/4 करूँगी अगर, तो कितना आएगा, माइनस 3/16। फिर क्या करूँगी, 27 माइनस दिस 64 माइनस 9/16 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9/64। अब मैं देखूँ यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है किसी में भी सेम नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूँगी यहाँ पे कि जो लीस्ट है हमारे पास नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, ऐसे लिख सकते हो आप, इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सेम नहीं आ रहा है हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था। इस तरीके से हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बताया मुझे, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास हम कुआं जो है एक खोद रहे हैं उसको, ठीक है, तो जो कॉस्ट है अगर मीटर के हिसाब से, तो हमारे पास 1 मीटर के लिए कॉस्ट जो है ₹150 है। बोल रहा है वैसे ही अगर मैं 2 मीटर के लिए करूँगी, राइज करती जाऊँगी 2 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए, तो सेम जो है 50-50 इंक्रीज होता जाएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इसका देखो क्या करेंगे हम, इसका लिखो आगे कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इज इक्वल्स टू कितनी है, 1 किलोमीटर के लिए, 1 मीटर के लिए, सॉरी 1 मीटर के लिए हमारे पास जो है ₹150 है। अब हर के लिए कॉस्ट जो है वो राइज हो रही है ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर 1 मीटर के लिए मेरे पास ₹150 है, तो 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, देखो 1 मीटर प्लस 1 मीटर और कितनी भी ऐड होती जाएगी, ₹50 जो है उसमें ऐड होते जाएंगे हमारे। ठीक है, तो क्या आ जाना, 150 + 50 दैट इज इक्वल्स टू 200। 3 मीटर के लिए कितनी आ जाएगी, 3 मीटर, 2 मीटर की निकाल ली है 1 मीटर, यानी कि 200 + 50 दैट इज इक्वल्स टू 250। ऐसे अगर मैं 4 मीटर के लिए निकालूँ तो 4 मीटर के लिए क्या आ जाएगी मेरे पास,
3 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज़ इक्वल्स टू 250 प्लस 50 दैट इज़ इक्वल्स टू 300। तो क्या आ गया देखो, 150, 200, 250, 300 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालती हूँ, 200 माइनस 150 दैट इज़ इक्वल्स टू 50, 250 माइनस 200 दैट इज़ इक्वल्स टू 50, 300 माइनस 250 दैट इज़ इक्वल्स टू 50 आ गया मेरे पास। यानी कि डी की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ गई, 50 आ गई है। ठीक है, सेम आ रही है तो मैं बोल सकती हूँ इट इज़ फॉर्म एन ए पी। क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज़ सेम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास क्या है, बोलते द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 मीटर पर। अब देखो पर ईयर के अकॉर्डिंग हमें जो है अमाउंट भी दिया है, रेट भी दिया है। तो इसको मैं जो है कंपाउंड इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले से डायरेक्ट भी जो है सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखोगे अगर आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो हमारा जो है ये होता है ए इज़ इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 n। अब यहाँ पे ए जो है हमारे पास होता है अमाउंट, पी जो है हमारे पास होता है प्रिंसिपल, अब आर जो है हमारे पास होता है रेट, जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, और जो एन है हमारे पास वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इजीली जो आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करती जाने हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हमें पी जो है कितना दिया है, 10,000 दिया है, रेट जो है 8% दिया है, एन जो है फर्स्ट ईयर के लिए। अब 1 ईयर के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें दी हैं। अब 1 ईयर के लिए देखो अमाउंट फाइंड करना है हमें। तो देखो 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 अब 1 ईयर के लिए है। तो सेम 10,000 अगर मैं इसको देखूँ तो 1 प्लस 0.08 आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू 000 मल्टीप्लाई 1.08। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, इतना अमाउंट हो गया। ठीक है, अब सेम अगर मैं क्या करूँ सेकेंड ईयर के लिए, यानी कि एन जो है वो 2 हो जाएगा। जब सेकेंड ईयर के लिए करूँगी तब कितना अमाउंट आ जाएगा। अब 1 ईयर के लिए हमारे पास ये आ गया है, तो 2 ईयर के लिए कितना आ जाएगा। देखो अगर मैं इसी में आपको वैल्यूज़ को पुट करके बताऊँ, 1 प्लस 800 और ये आ गया 2। तो देखो ये सॉल्व करूँगी, अगर मैं यहाँ तक सेम पहुँचेगा तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ देखो स्क्वायर है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ रहा है, तो मैंने क्या किया, दो को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो एक रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया, ये आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1.08। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये। ऐसे ही मैं N3 N4 इस तरीके से जो है निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या बना, फिर 10800, फिर 11664 अप टू सोन, इस तरीके से। अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ तो देखो 00 माइनस 00, तो ये आ गया। अब मैं दूसरी बार निकालूंगी, तो ये आ रहा है मेरे पास, यानी कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँगी इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो थे आपके 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे।